and welcome. So in the previous two sessions, we have learned about some of the basic and advanced formulas. In the first session, we have learned some functionalities of an Excel, right? How to use an Excel, what is the toolbar, and how we can start the Excel, right? In the second session, we have learned about some of the advanced formulas from which we can actually reduce our human effort. राइट कि हमारा काम जो है हम आसान कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूलेज. हमने वी लुकअप देखा था, हमने इंडेक्स मैच देखा, वी हैव लर्न अबाउट इफ, सम इफ एंड काउंट इफ आल्सो, एंड इवन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट. सो इन दिस टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज के द पिवट टेबल एंड द ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिवट टेबल. पिवट टेबल होता क्या है, ठीक है. सो लेट्स से इफ यू हैव अ सेट ऑफ डेटा, अगर आपके पास में एक सेट ऑफ डेटा है एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ दैट डेटा, एक आपको एनालिटिकल रिपोर्ट बनानी है, ठीक है. सो मैनुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इनटू समरी ऑफ दैट रिपोर्ट, राइट. अगर आप मैनुअली फिल्टर लगा के कोई डेटा पे काम करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो हेलो, राइट. तो बाय यूजिंग द पिवट टेबल व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है एक सर्टेन फॉर्मेट ऑफ डेटा को जो है एक समरी बना करके आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. एंड ऑन दैट डेटा इफ यू वांट टू मेक अ ग्राफ, अगर आप उसी डेटा को लेकर के आपको ग्राफ बनाना होगा, सो यू कैन मेक ग्राफ आल्सो, राइट. बिकॉज क्या है कि जब भी आप एक डेटा को एक मतलब एक टेबल पे देखते हो और एक वही सेम डेटा को अगर आप एक ग्राफ के थ्रू देखते हो तो हमेशा जो है आपको ग्राफ वाला जो है वो क्लियर मतलब क्लियर दिख जाता है, मतलब कि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से ग्राफ वाला आता है. बिकॉज विजुअलाइजेशन ऑलवेज टेल्स अस द स्टोरी, राइट. सो दिस इज मतलब ये हमारा जो आज का सेशन होने वाला है विच इज एक्चुअली ऑन द पिवट टेबल मेनली, एंड उसके बाद में उसके ग्राफ कैसे बनाने हैं हम लोग वही देखने वाले हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड बेसिक ग्राफ कैसे बनाने हैं हम लोग वो देखने वाले हैं. सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइज, और उसके बाद में वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी जो हम लोग आज करने वाले हैं ऑन द वर्कशीट एंड ग्राफ ऑन पिवट टेबल कैसे बनाना है. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द थिंग्स, ठीक है. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन, 1 second. राइट. सो ये हमारा टॉपिक है वेबिनार का, एंड इन दिस टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पिवट टेबल एंड ग्राफ्स, जिसमें द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द पिवट टेबल. So pivot table, as I mentioned, is a tool that summarizes and recognizes selected columns and rows in the data in a spreadsheet of database table to obtain the desired report. ठीक है. सो हाउ टू यूज दिस पिवट टेबल. पिवट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक सर्टेन सेट ऑफ डेटा को जो है एक पर्टिकुलरली समराइज रिपोर्ट में बना सकते हो, ठीक है. सो हाउ टू मेक द पिवट टेबल, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे दिखता है. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑन अ वर्कशीट विच वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम द लास्ट 2 sessions. ओके, सो लेट मी गो टू दैट वर्कशीट, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, लास्ट सेशन में कुछ लोगों ने बताया था कि दे मतलब उनको सम इफ और काउंट इफ नहीं समझा था. So I would like to start from there only. Okay, first I would like to just in the 5 minute I will explain you about the sum if and count if वाला formula, कि sum if कैसे use करना है और count if कैसे use करना है. उसके बाद में I will go for the pivot table and उसके बाद में हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है. So the very first thing sum if वाला हम लोग देख लेते हैं. तो जैसे last time we have mentioned sum if क्या करता है, ठीक है. तो सम इफ क्या है ना कि आपकी एक रेंज में एक क्राइटेरिया के साथ में एक पर्टिकुलर रेंज को सम करता है, ठीक है. तो लेट्स से इफ वी हैव अ क्राइटेरिया, अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है कि फरवरी मंथ में कितना क्वांटिटी सेल हुआ है इन द मंथ ऑफ फरवरी ओनली, ठीक है. तो एक तो ये चीज होगा कि व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे मंथ पे फिल्टर लगाऊंगा फरवरी का, एंड उसके बाद में मैं क्वांटिटी का सम निकालूंगा. दिस इज द वन थिंग कि हम मैनुअली फिल्टर लगा के कर सकते हैं, ठीक है. बट लेट्स से इफ आई वांट टू डू बाय यूजिंग अ सम इफ, ठीक है. सो व्हाट आई नीड टू मेंशन इज यहाँ पे मुझे एक क्राइटेरिया देना होगा, एक रेंज देनी होगी, और बस उसमें मुझे डालना पड़ेगी वैल्यूज, ठीक है. तो इक्वल टू जैसे हम लोग हमेशा लगाते हैं फॉर्मूला लगाने से पहले सम इफ हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है. सबसे पहले मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है. इफ यू सी हियर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बताता है, दिस इज वी कॉल एज आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है वी कॉल देम एज एन आर्ग्यूमेंट. एक्सेल इसको आर्ग्यूमेंट करता है, बताता है, ठीक है. सो सबसे पहले हमको रेंज सिलेक्ट करनी है कि कौन से रेंज से सिलेक्ट सम करना है. तो मुझे कहां से सम करना है, मुझे ये रेंज मेरी सिलेक्ट करनी है कि इसमें जहां पे भी फरवरी रहेगा मुझे उसका सम चाहिए, राइट. तो मैंने रेंज सिलेक्ट की बी इंटू बी, मैंने उसके बाद में कॉमा दिया. क्राइटेरिया क्या डालना है, मतलब क्या इस रेंज में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट. तो मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे फरवरी जहां जहां रहेगा उसका मुझे सम चाहिए, राइट. सो व्हाट आई नीड टू मेंशन, यहाँ पे जो फेब लिखा हुआ है मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा,
ठीक है। एंड वेन एवर यू आर यूजिंग एनी टेक्स्ट, अगर आप कोई भी टेक्स्ट यूज कर रहे हो कोई भी फॉर्मूला में एक्सेल में, तो उसको आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फेब, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड उसके बाद में मैंने कॉमा दिया, उसके बाद सम रेंज के कौन से वैल्यूज को सम करना है। सबसे पहले मैंने रेंज सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे फेब्रुवरी सिलेक्ट किया कि मुझे फेब्रुवरी मंथ का चाहिए, ठीक है। अब मुझे कौन से वैल्यू को ये करना है, वो मैंने यहाँ पे लेट से मैंने आई कॉलम को सिलेक्ट किया कि मुझे क्वांटिटी का सम चाहिए, ठीक है। एंड आई हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड मैं एंटर दबा दूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा निकल के आ जाएगा कि फरवरी में हमने 735 पीसेस का या 735 नंबर्स का सेल किया है। So this is how the sum if works. What you need to do is you have to give the range, आपको क्राइटेरिया देना है, एंड उसके बाद में कौन से वैल्यूज को सम करना है वो आपको इंफॉर्मेशन डाल करके जो है यहाँ पे आपको सम इफ आपका वैल्यू निकाल देगा। इन द सेम वे में आपका काउंट इफ वर्क करता है कि मुझे लेट से यहाँ पे फरवरी मंथ के काउंट चाहिए कि इनवॉइस कितने बने हैं, ठीक है, या फिर कितने इनवॉइस बने हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो व्हाट आई नीड टू डू इज इक्वल टू सेम, हम यहाँ पे काउंट इफ लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो रेंज में डालूंगा यहाँ पे, लेट से यहाँ पे मैंने रेंज सिलेक्ट की, ओके, बीबी, एंड मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा कि फेब, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे आके निकल के आ गया काउंट इफ के 21 टोटल इनवॉइसेस बने हैं मेरे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। तो मेरा सम कितना था, इट इक्वल 735 क्वांटिटी हमने सेल किया है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और कितने इनवॉइस बना के हमने सेल किया है, विच इज 21 इनवॉइसेस बना करके हमने सेल किया है। सो दिस इज हाउ द सम इफ एंड काउंट इफ वर्क्स। व्हाट यू नीड टू डू इज, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रेंज क्या है और आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया इट्स नॉट नेसेसरीली कि हमेशा टेक्स्ट होना चाहिए, आपको न्यूमेरिक वैल्यू कुछ डालनी है क्राइटेरिया में, या आप जो है इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो कि दिस माइनस दिस होगा तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। जैसे हमने इफ वाले फंक्शन में देखा था कि b2 माइनस b1 होगा तो ये आना चाहिए, तो वैसे भी क्राइटेरिया आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा क्राइटेरिया आपका टेक्स्ट वैल्यू रहे, ठीक है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि दैट शुड बी टेक्स्ट ओनली, इट कैन बी अरिथमेटिक, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बस यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू पुट द क्राइटेरिया इन दैट, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सम इफ एंड काउंट इफ वर्क्स, एंड आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, इट इज वेरी इजी टू यूज सम इफ एंड काउंट इफ और इफ वाले फंक्शन, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस रेगुलरली ऑन योर एक्सेल, ठीक है। आप कोई भी एक रेंज सिलेक्ट करके आप एक कंटिन्यू करोगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देन मूविंग अहेड फॉर द पीवर्ट, ठीक है। सो पीवर्ट में सबसे पहले क्या होता है कि एक आप जब भी आप बना रहे हो, ठीक है, लेट्स से जैसे हमने देखा था कि ये हमारा एक सोर्स ऑफ डेटा रहा है फ्रॉम द, राइट, यही डेटा पे हमने सारी चीजें परफॉर्म की है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज कि हम मुझे लेट से यहाँ पे ये एक रिपोर्ट है, राइट, दिस इज द डेटा, दिस इज द रिपोर्ट। अब मुझे इसकी एक समरी बनानी है कि मुझे देखना है यहाँ पे कि मेरा कस्टमर वाइज कितना सेल हुआ है, मेरा जो है प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है, मेरा जो है लोकेशन वाइज कितना सेल हुआ है, और मुझे देखना है मेरा सेल्स पर्सन वाइज कितना सेल हुआ है। लेट्स से मुझे 4 अलग अलग टाइप की एनालिसिस निकालनी है। फर्स्ट थिंग कि मेरा जो है कस्टमर वाइज कितना सेल हुआ है, सेकंड थिंग इज मुझे निकालना है प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है, थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू नो कि मेरा कस्टमर सिटी टाइप, मतलब यहाँ पे जो सिटी मेंशन है कि उसके लोकेशन का कितना कितना सेल हुआ है। तो ये हमको समरी बनानी है। तो अब एक चीज ये है कि अगर मुझे इसकी समरी बनानी है तो व्हाट वी नीड टू डू इज हमको यहाँ पे मैनुअली हर एक कॉलम में जा जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा, और फिर हम उसकी वैल्यूज एंड सम निकाल सकते हैं, ठीक है, विच इज अ टाइम टेकिंग टास्क। अगर आप इसको बनाने जाओगे तो ये मतलब बहुत टाइम लेगा, एंड मतलब ये मतलब रेगुलर प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते ये चीज हमेशा, ठीक है। सो टू सिंप्लीफाई दिस, एक्सेल ने एक अच्छा फंक्शन दिया है विच इज अ वेरी नाइस फंक्शन विच इज अ पिवट टेबल, ठीक है। सो पिवट टेबल में क्या है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको बस में एक डेटा होना है। जैसे मुझे अगर इस डेटा पे पिवट टेबल बनाना है, सो लेट्स से व्हाट आई डू इज मैं इसमें इस शीट में मुझे लेट्स से पिवट टेबल बनाना है, ठीक है। तो आपको जहां जैसे मेरे को सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है, देखो कस्टमर वाइज डिटेल चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे लोकेशन वाइज है, और यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज है। तो मुझे ये 4 अलग अलग जो है यहाँ पे समरी निकालनी है, या फिर मुझे सारा डेटा यहाँ पे एक साथ में निकालना है। सो व्हाट आई डू इज कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जब पिवट टेबल इंसर्ट करना होता है, सो आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ता है। आप जैसे ही इंसर्ट पे जाते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है पिवट टेबल का, ठीक है। आप यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करोगे
तो आपको यहाँ पे रेंज देनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है डेटा का सोर्स जहां से आपको वो पिवट टेबल बनाना है। ठीक है, तो मेरा डेटा सोर्स क्या है, मेरा डेटा सोर्स यहाँ पे सोर्स पे है, तो मैंने यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ से इसकी रेंज सिलेक्ट कर दी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर दी, सोर्स यहाँ से मैंने इसकी रेंज सिलेक्ट कर दी और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद में ये पूछता है मुझे कि आपको जो हमारा जो यहाँ पे सेल है पे लेना है, सो आई विल सेलेक्ट ओके। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे पिवट टेबल एक्टिवेट हो जाता है, आप देखते हो यहाँ पे मेरा पिवट टेबल एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे राइट साइड में एक आपके पास में विंडो ओपन हो जाती है जहां पे उस सोर्स डेटा में जितने हेडर्स थे वो सारे हेडर्स यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे इनवॉइस नंबर था, वहां पे मंथ था, वहां पे कस्टमर नेम था, राइट, तो ये सारे के सारे जो है आपके हेडर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम लेबल्स है, रो लेबल्स है एंड वैल्यूज है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली कि ये फंक्शंस क्या, मतलब ये जो हेडर्स है ये कैसे काम करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको कॉलम लेबल हम लोग बोलते हैं, कॉलम जो होता है हमारा वो इस तरीके से कॉलम होता है, राइट। ठीक है, रो जो होता है हमारा वो इस तरीके से रोज होती है, राइट, ये हमको सबको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुझे जो डेटा चाहिए वो मुझे कहाँ चाहिए, मुझे कॉलम में कॉलम वाइज देखना है, मुझे उसको जो है रो वाइज देखना है। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग मुझे अब देखना है कस्टमर वाइज डिटेल्स, राइट। तो मुझे यहाँ से कस्टमर नेम सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो कस्टमर नेम मुझे कहाँ चाहिए, कस्टमर नेम मुझे लेट से रो में चाहिए। तो मैं यहाँ से बस उठा करके, आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ पे लेके आना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टमर्स है, यूनिक कस्टमर, वो सारे के सारे मेरे इस रो में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, हमने सिर्फ यहाँ से कस्टमर नेम को उठाया और यहाँ पे रो में सिलेक्ट किया। अब मैं अगर लेट से इसको कॉलम में डाल देता तो क्या होता, ये कॉलम वाइज आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि आपको रोज में चाहिए या फिर आपको कॉलम में चाहिए। तो मुझे लेट से कस्टमर नेम चाहिए रोज में, तो मैंने यहाँ पे रोज में ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है उसका क्वांटिटी देखना है लेट से। ठीक है, या फिर मुझे उसका अमाउंट देखना है, या मुझे उसके जो है इनवॉइस देखने हैं। तो जो भी डेटा आपको चाहिए, अब मुझे उसके वैल्यूज चाहिए, राइट, मुझे सम देखना है कि हमने बेस्ट बाय को कितना सेल किया, हमने एलजी को कितना सेल किया, ओप्पो को कितना सेल किया। तो मुझे लेट से सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए उसका क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी को उठा करके यहाँ पे आप वैल्यूज, क्योंकि मुझे उसका सम चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज में लेके आऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मुझे एक्सेल इज इनफ स्मार्ट कि वो ऑटोमेटिकली इसका सम ले लेता है। ठीक है, कि उसको पता लग जाता है कि मुझे क्वांटिटीज का हमेशा सम चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये मेरा सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। आपको अगर इसका काउंट चाहिए या फिर आपको कुछ एवरेज निकालना होगा तो जो है आप यहाँ से जो है वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको काउंट चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, मैक्स है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है। तो ये देयर आर सम वेरियस ऑप्शन जहां से आप जो है डेटा को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे सम है, मैं इसको काउंट कर दूंगा तो वो काउंट हो जाएगा, कि काउंट निकाल के देगा मुझे। ठीक है, तो अभी लेट से मेरा यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब मुझे इसका अमाउंट का भी सम चाहिए लेट से, तो आपको बस यहाँ से अमाउंट को ड्रैग करके नीचे यहाँ पे लेना है अमाउंट। तो क्या होगा मेरा, देखो यहाँ पे बेस्ट बाय का आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी 6679 की हमने सेल की है और उसका टोटल अमाउंट क्या है, और नीचे ग्रैंड टोटल भी बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरी एक समरी बन गई, राइट, कि हमने किस कस्टमर को कितना सेल किया है। ठीक है, एंड देन अब मुझे ये भी देखना है कि हमने कितने इनवॉइस बनाए हैं। बेस्ट बाय को हमने कितने इनवॉइस बनाए हैं, एलजी को कितने बनाए हैं, राइट। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, राइट। तो मैं लेट से अगर इनवॉइस नंबर को यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, नीचे, तो देखो ऑटोमेटिकली उसने काउंट ले लिया। सो पिवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है ना कि ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि कौन से वैल्यूज का आपको काउंट चाहिए, कौन से वैल्यूज का आपको सम चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे दिख गया कि मैंने 12 इनवॉइसेस बनाए हैं बेस्ट बाय के लिए, जिसका टोटल इतना है और इसका इतना वैल्यू हमने सेल किया है। सो दिस इज हाउ द पिवट वर्क्स, राइट। कि देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे कस्टमर नेम डाला, मुझे कस्टमर का एनालिसिस देखना था। तो मैंने जिस भी चीज का आपको एनालिसिस देखना होता है, जो आपको हेडर चाहिए होते हैं, वो आपको हमेशा रो या फिर कॉलम लेवल में डालने होते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद में किस चीज का सम चाहिए, किसका काउंट चाहिए, वो सब आप यहाँ पे ड्रैग डाउन करके जो है आप वैल्यूज में ले सकते हो। सो दिस इज हाउ द पिवट टेबल वर्क्स। अब यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर एक ऑप्शन है। ठीक है, सो रिपोर्ट फिल्टर ऑप्शन क्या करता है कि लेट से अब मुझे कोई फिल्टर लगाना है कि मुझे ये वैल्यूज जो है वो मुझे सेल्स पर्सन वाइज देखने हैं फॉर एग्जांपल। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम यहाँ पे
देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है सेल्स पर्सन नेम का यहाँ पे फिल्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से अब मुझे अगर सिर्फ अमित का देखना है तो मैं यहाँ से अमित को सिलेक्ट करके जो है सिर्फ और सिर्फ अमित का भी देख सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप फिल्टर लगाओगे वैसे वैसे जो है आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आप इसको ऑल पे क्लिक करोगे तो देखो सारे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पिवट टेबल वर्क्स। अब हमने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे निकाला अभी के आपका ये कस्टमर वाइज निकाला है। अब मुझे लेट से मुझे दूसरा निकालना है कि मुझे जो है प्रोडक्ट वाइज देखना है कि मेरा प्रोडक्ट का क्या क्या सेल हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप नया पिवट टेबल ही बना सकते हो, या फिर ये सेम पिवट को लेट से मैं इसको ही कॉपी करता हूं फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकेंड, नहीं हाँ मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया ये सेम पिवट टेबल आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप यहाँ से वैल्यू जो है चेंज कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे अब प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट को उठा करके नीचे लेके आऊंगा इनटू माय रो लेबल्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कस्टमर नेम और उसके प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं कि बेस्ट बाय को हमने कैमरे का इतना सेल किया, फैन का इतना सेल किया। बट लेट्स से अगर मुझे कस्टमर नेम नहीं चाहिए तो मैं कस्टमर नेम को यहाँ से उठा दूंगा। तो अब मुझे क्या होगा, सिंपल मेरी एनालिसिस निकल के आ जाएगी कि टोटल कैमरे के कितने हमारी सेल हुई, उसका अमाउंट क्या था और कितने इनवॉइस में वो सेल हुआ। 40 इनवॉइसेस में उसकी सेल हुई है, ठीक है। फैन का कितना सेल हुआ, मोबाइल का कितना सेल हुआ। तो ये क्या होगा हमारा जो है हमने प्रोडक्ट वाइज निकाला। हमने पहला निकाला था विच इज कस्टमर वाइज, सेकंड हमने निकाला और हमने कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज की, यहां से जो कस्टमर था उसको निकाल करके मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट डाला, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो है यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी एक समरी बन जाती है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन द डेटा। अगर मैं यही सेम चीज अगर इस पे करने जाता, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी या डिफिकल्टीज आती, ठीक है। एंड यही चीज बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है हमारी थ्रू पिवट टेबल, ओके। तो सेम है, अगर अब मान लो मुझे लोकेशन वाइज देखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ से प्रोडक्ट निकाल दूंगा और मैं यहाँ से कस्टमर सिटी को नीचे ले दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा टोटल मेरा सिटी वाइज आ जाएगा, मेरा लोकेशन वाइज आ जाएगा कि इलाहाबाद में हमने कितना सेल किया है, बैंगलोर में हमने कितना सेल किया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी देखना होगा लेट से कि किस पर्टिकुलर सिटी में हमने कौन से प्रोडक्ट की सेल की है। तो आप बस यहाँ पे प्रोडक्ट को लेकर के नीचे ला दोगे तो यहाँ पे वो भी दिखेगा कि इलाहाबाद में आप देखो, इलाहाबाद में कैमरा का इतना सेल हुआ है, फैन का इतना सेल हुआ है, मोबाइल का इतना सेल हुआ है, राइट। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू पिवट। आपको जिस टाइप की एनालिसिस चाहिए वो आपको एनालिसिस मिल जाएगी थ्रू पिवट टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाती है। यहाँ पे जैसे आपको डेटा चाहिए होता है, जो डेटा प्रेजेंटेबल आपको मतलब किसी को दिखाना होता है, कोई रिपोर्ट या कोई समरी देनी होती है, तो वो आप पिवट टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सिटी वाइज प्रोडक्ट का सेल आ गया कि बीकानेर में हमने कितना सेल किया है, बिलासपुर में फैन और मोबाइल की सेल हुई है, चर्च गेट पे कैमरा एंड फैन ही सेल हुआ है। तो ये एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल इनटू दिस पिवट टेबल। अब मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे ला दूंगा तो मेरा सिर्फ सिटी वाइज आ जाएगा। इन द सेम वे में हम जो है सेल्स पर्सन वाइज भी कर सकते हैं कि सेम अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको कॉपी करके हम अगर सेल्स पर्सन नेम को नीचे ला देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम के थ्रू भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ लेट से इसी कीवर्ड को नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट था, अब मैं प्रोडक्ट को हटा करके क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा सिर्फ जो है सेल्स पर्सन नेम को ले जाता हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन एवरी मतलब बहुत सारे एसएमईज में ये होता है कि सेल्स पर्सन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनकी सेल देखनी होती है कि किसने कितना सेल किया। तो ये जो है आप पॉसिबल मतलब ये पूरी चीज आप पिवट के थ्रू हमेशा बना के रख सकते हो, ठीक है। एंड पिवट का एक फायदा ये है कि लेट से जब भी इस डेटा में अगर मान लो कि कुछ चेंज होता है या फिर अगर आपने जो रेंज सिलेक्ट की है उस डेटा में अगर आप कुछ चेंज करते हो तो बस आपको यहाँ पे आकर के उस पिवट को रिफ्रेश करना होता है। देखो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, तो आपको अलग से पिवट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका डेटा चेंज होगा, सोर्स डेटा जिसको हमने तो व्हाट वी नीड टू जस्ट एंड रिफ्रेश करने के बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पिवट जो है आपका अपडेट हो जाता है,
ठीक है, तो आपको अलग से पिवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा, देखो हमारा सेल्स पर्सन वाइज आ जाएगा कि अमित ने कितना सेल किया है, हरदीप ने कितना सेल किया है, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डेटा, यू कैन मेक द समरी ऑफ ईच एंड एवरी डेटा। आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये पिवट टेबल हो गया हमारा। अब इसी पिवट टेबल पे लेट से अब मुझे यही सेम डेटा जो है, ये जो मुझे यहाँ पे समरी दिख रही है, अब अगर मुझे इसका एक चार्ट बनाना है या मुझे इसका एक पाई चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बस इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस पिवट टेबल का जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिर्फ, और यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करके हम यहाँ से जो है अलग अलग तरीके के मतलब चार्ट हो या बार हो हम वो बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से मुझे इसको इस पे पाई चार्ट बनाना है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे पाई चार्ट पे सिलेक्ट करके लेट से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि मेरा जो है मुझे एक पाई चार्ट दिख रहा है जहां पे मेरा कस्टमर वाइज दिख रहा है। अब इसमें वैल्यूज नहीं दिख रही है, राइट, कितना परसेंटेज किसको सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग जो है ना, यहाँ पे चार्ट के लेआउट्स है। तो आप अगर जैसे जैसे जो जो लेआउट पे आप सिलेक्ट करोगे वो लेआउट जो है आपका आते रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लेआउट सिलेक्ट किया तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वीवो को 11% सेल हुई है टोटल, सैमसंग को 16% टोटल सेल हुआ है, रिलायंस को इतना हुआ है, पैनासोनिक को 5 हुआ है, ओप्पो को सबसे ज्यादा सेल हुई है विच इज 33%। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मतलब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स है। ठीक है, तो और इसके फॉर्मेटिंग भी बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। आपको जब भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी तो देखो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग जाओगे चार्ट लेआउट्स पे, तो अलग अलग फॉर्मेट आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा कि आप यहाँ पे पाई चार्ट डाल सकते हो परसेंटेज वाइज। जैसे देखो यहाँ पे मेरा परसेंट, क्योंकि ये क्या है कि जब भी आप कोई ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ से आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखती है, राइट, आप ग्राफ से ज्यादा समझ में आ जाता है हमको। यहाँ पे आप जो है कलर चेंज कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या कलर अच्छा दिखेगा कोई भी शीट पे, राइट, क्योंकि आप अगर कोई पीपीटी वगैरह बना रहे हो तो ये बहुत काम का है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में डेटा आपका प्रेजेंटेबल लगता है, राइट। सेम ऐसा ही है कि आप यहाँ पे लेट से मुझे इस पे अगर कोई इंसर्ट करना है डेटा, अब मुझे यहाँ पे अगर इसको कॉलम चार्ट डालना है, सो व्हाट आई विल डू इज अब यहाँ पे 3D है, अलग अलग सिलेंड्रिकल है, कोन है, तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे अगर मैं सिंपल लेता हूँ यहाँ पे 3D डेटा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले वाले को, 1 सेकेंड। अब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ लेट से, तो हमने ये सेकंड वाला है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे 3D ग्राफ सिलेक्ट किया। आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल जो दिख रही है वो कैमरा की है, ठीक है, फैन है, मोबाइल है, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी है। अब यहाँ से जो है आप इसके ग्राफ एंड एवरीथिंग कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लेआउट है यहाँ पे, आपको जो लेआउट चाहिए वो देखो यहाँ पे आपका लेआउट जो है वो चेंज होते रहेगा। यहाँ पे मेरे को वैल्यू के साथ में दिख रहा है, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी देखो यहाँ पे ये भी है। हाँ, ये जो ब्लू कलर का जो है वो सम ऑफ क्वांटिटी है, जो यहाँ पे आपका ये वाला कलर है जो वो सम ऑफ अमाउंट है विच इज अ गोल्ड कलर, एंड यहाँ पे ग्रे कलर जो है विच इज अ काउंट ऑफ इनवॉइस नंबर है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 3D चार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है अलग अलग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं प्रेजेंटेशन बताऊं आपको, तो मतलब दीज आर द टाइप जहां पे आप आपके चार्ट प्रेजेंट, जैसे लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, कॉलम चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, और कॉम्बिनेशन चार्ट हो गया। तो ये टाइप के चार्ट जो है आप बना सकते हो एक्सेल पे, दिस आर द बेसिक चार्ट। अगर आप एक्सेल में आते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है। देखो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आप जाओगे ना, तो कॉलम है, यहाँ पे लाइन चार्ट है, पाए है, आपका बार चार्ट है, एरिया है, ठीक है, और मतलब एक्सेल से आप हर चीज बना सकते हो। अगर आपके पास में एक डेटा है तो आप जो है स्टॉक निकाल सकते हो, यहाँ पे सरफेस मेजर कर सकते हो, डोनट चार्ट है, सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें जो है आप मैनेज कर सकते हो थ्रू दिस चार्ट टाइप। ठीक है, तो ये जो है आपका, आप अलग अलग तरीके के जो है चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको कुछ करना नहीं होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि लेट से अगर मुझे इस पर्टिकुलर पे निकालना है कोई चार्ट, तो मैं इस पे इंसर्ट पे जाना है आपको, बस पिवट टेबल पे, एंड यहाँ से जो है लेट से मुझे बार सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत बड़ा आएगा, व्हाट विल डू इज मैं लाइन चार्ट लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है मेरा लाइन चार्ट आ जाएगा टोटल पूरा एरिया वाइज। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसका, सॉरी ये नहीं दिखेगा सही। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके से जो है आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे उसके वैल्यूज आ जाते हैं, देन उसके बाद वाई एक्सिस पे आपकी जो है टोटल जो भी सिटीज थी वो आ जाती है। तो अलग अलग तरीके के चार्ट है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल।
आपको जो बेस्ट लगता है, जिस फॉर्मेट, जिस चार्ट में आपका डेटा सही दिखता है, वो चार्ट आप यहाँ पे बना सकते हो. बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द डेटा, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट एंड आपको यहाँ से जो है चार्ट सिलेक्ट करना है. जैसे अदर चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, मुझे डोनट चार्ट बनाना है, तो देखो यहाँ पे ये डोनट चार्ट भी बन जाएगा. ठीक है, ये 3D है, आप 2D बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ, मतलब ये जो है आप डेटा को समराइज कर सकते हो एंड समराइज करने के बाद में जो है आप उस डेटा को जो है एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में थ्रू ग्राफ के साथ में बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पिवट टेबल एंड दिस इज अ वेरी बेसिक, जो मैंने आपको आज बताया है वो बहुत ही बेसिक है पिवट टेबल का एंड ग्राफ्स का. ठीक है, इसमें अगर आप जाओगे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ, मतलब अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे टू मेक द ग्राफ, टू मेक द पिवट टेबल एंड टू मेक द डेटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन, जो हमारा लास्ट सेशन था. एंड ये चीज आपको, मतलब दिस इज वेरी सिंपल, आपको बस पिवट टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसके ऊपर ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड जब एक बार आप कोई डेटा बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कुछ तो डेटा है, दिस इज द डेटा विच वी नीड इट, राइट. ठीक है, सो अगर किसी का कुछ भी डाउट है, इसमें कुछ नहीं समझा है फ्रॉम द स्टार्ट, सो प्लीज रेज द चैट. आई विल मेक श्योर कि वो सारी, हम लोग इस, हमारे पास 10 मिनट्स बची हुई है मीटिंग के लिए, तो वी विल कवर इट इन द मीटिंग. प्लीज एक बार आप चैट रेज कर दीजिए अगर किसी को कुछ डाउट है तो, या फिर अगर नहीं डाउट है, सो आई विल शेयर दिस वीडियो विथ यू. और ये यूट्यूब पे हम लोग पोस्ट भी करेंगे, हमने लास्ट 2 सेशन भी पोस्ट किए हैं एंड आप लोगों से लिंक भी शेयर किया है. सो वहां पे भी अगर आप कुछ कमेंट डालते हो या फिर कुछ भी फीडबैक देते हो, दिस इज द माई ईमेल ID. इन केस इफ एनीवन वांट्स टू गिव सम फीडबैक अराउंड कि किस टाइप के वर्कशॉप और होने चाहिए और किस लेवल का आपको सीखना है, सो वी आर देयर फॉर यू. आप बस बता दीजिए, विल मेक श्योर कि हम लोग वो चीज पे ट्राई आउट करके हम लोग वो चीज कैरी आउट करेंगे. Shabir, we have one question from Viraj. Can you please show pivot table again, how to create it? ओके, ठीक है, 1 सेकेंड, मैं एक नई शीट बनाता हूँ. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज पिवट टेबल बनाने के लिए यू शुड हैव द डेटा. जिस डेटा पे आपको पिवट टेबल बनाना है वो डेटा आपको रखना पड़ेगा एक शीट पे या फिर कहीं पे भी. ठीक है, बस यही शीट में होना चाहिए. तो लेट्स से दिस इज माय सोर्स डेटा, मतलब मैंने इसको सोर्स नाम देके रखा है कि मेरे को इस डेटा पे पिवट टेबल बनाना है. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ शीट 3 में, मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ. इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है पिवट टेबल का. अब जैसे ही पिवट टेबल पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो रेंज पूछता है. रेंज क्या पूछता है कि कौन से डेटा पे आपको पिवट टेबल बनाना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सोर्स पे जाऊंगा और यहाँ से ये पूरा जो है सिलेक्ट करूंगा. ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ओके किया, तो देखो मेरा पिवट टेबल आ गया यहाँ पे. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ सोर्स सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट की और यहाँ पे पिवट टेबल आ गया. पिवट टेबल आने के बाद में आपको जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज को बस आपको यहाँ पे ड्रैग डाउन करके नीचे लेके आना होता है. जो रिपोर्ट फिल्टर है, इससे क्या होता है कि आपके पिवट टेबल पे एक हेडर में एक फिल्टर लग जाता है कि अगर आपको मान लो अलग अलग तरीके से फिल्टर लगा के देखना है तो वो रिपोर्ट फिल्टर में आएगा. कॉलम लेवल में आपका जो डेटा है वो कॉलम में इस तरीके से फॉर्मेट होके आएगा. ठीक है, रो वाले में आपका डेटा इस तरीके से फॉर्मेट होके आएगा. और जो वैल्यूज का आपको मतलब जो जिसका सम चाहिए, जिसका काउंट निकालना है, जिसका एवरेज निकालना है, तो वो सब के सब आपके यहाँ पे वैल्यूज में आएंगे. मैं फिर से क्विक एक बार बता देता हूँ कि लेट से मुझे किसी भी अगर जैसे हमने देखा था कि मुझे कस्टमर वाइज देखना था. ठीक है, तो मैं कस्टमर जो है यहाँ पे नेम जो है वो रो लेबल्स में, तो देखो मेरा यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया रो लेबल्स में. मुझे इसके अमाउंट का सम चाहिए था तो मैंने यहाँ पे अमाउंट का सम ले लिया. ठीक है, अब मुझे लेट से एवरेज निकालना था, फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज निकालना है हर कस्टमर का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सम नहीं चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट दिस. यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, तो मैं यहाँ पे एवरेज करूंगा, तो ये मेरा एवरेज वैल्यू आ जाएगा. तो मैंने बेस्ट बाय को एवरेज वैल्यू कितना सेल किया है, यहाँ पे मेरा ये एवरेज आ जाएगा.
ठीक है, मेरे को क्वांटिटी चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ड्रैग डाउन किया तो सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। तो ऐसी तरीके से जो है आप ये पिवट बना सकते हो। आर यू क्लियर मिस्टर विराज? Shabib, we have one more question. Can we do the addition and subtraction in pivot? If yes, how it is? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं तो यहाँ In पे pivot, yes. ओके Can we do that? नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो यहाँ पे वैल्यूज में अगर आप जाते हो ना वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है, वो वैल्यूज पे आप जो है आपका डेटा चेंज कर सकते हैं। सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, ठीक है, काउंट नंबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सब चीजें जो है आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन तो अभी तक नहीं है इसमें, आई थिंक वो इसमें तो नहीं है। यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जितने ऑप्शन प्रेजेंट है उसी के साथ में ही आप इसको डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। सर This is something which we will help you to make the report, a summary report, right? वैल्यू एंड एडिशन तो आप डायरेक्टली सोर्स पे भी एक इफ का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो।